Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. Today is 9th of August 2024 and Assam Tribune के डेली न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स एनालिसिस में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूज़पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पेज में ही लिया हुआ है। यहाँ पे बात की जा रही है निजुत मोयना स्कीम के बारे में। निजुत मोयना स्कीम ये एक ऐसा स्कीम है जिसका एम है टू इनकरेज गर्ल्स टू परस्यू हायर एजुकेशन। जी हाँ, जिससे लड़कियां आसाम में हायर एजुकेशन को परस्यू करें, इसी के कारण ये स्कीम लाया गया है। तो ओवरऑल इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव अगर देख लीजिएगा, एक तो है दैट हायर एजुकेशन में गर्ल्स का इनरोलमेंट को इंक्रीज करना, और दूसरा जो इसका बड़ा रीज़न है वो है चाइल्ड मैरिज को कर्ब करना। क्योंकि अब देखो क्या होता है ना, दैट अब लड़की अगर शादी नहीं करती है तो ये लोग को फोर्स किया जाता है चाइल्ड मैं जल्दी से शादी कर लेने, राइट। इसके कारण क्या होता है, बहुत समय देखा गया 18 साल से कम उम्र में भी लड़कियों को शादी दिलवा दिया जाता है। तो वहीं पे दूसरा एम यही बोला गया दैट कर्ब करना चाइल्ड मैरिज। तो इस स्कीम का अगर डिटेल्स देख लीजिएगा, क्लियरली बोला गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। 10 मंथ्स पर एकेडमिक ईयर प्रोवाइड किया जाएगा और हायर एजुकेशन लेवल में ये प्रोवाइड किया जाएगा। देखो क्लियरली बोला गया किस किस एजुकेशन लेवल में कितने कितने पैसे दिए जाएंगे। एचएस फर्स्ट ईयर में बोला जा रहा है 10,000 रुपीज़ एनुअली पे किया जाएगा, मतलब हर 10 महीनों के लिए एक हज़ार रुपये। वही तो बोला गया ना, पर एकेडमिक ईयर, हर एकेडमिक ईयर के 10 मंथ्स में ही सिर्फ पैसे दिए जाएंगे, राइट। तो जैसे कि बोला गया 10 महीनों के लिए फर्स्ट एचएस फर्स्ट ईयर के लिए 10,000 रुपीज़ एनुअली, दैट इज हर पर महीने जो है 1,000 रुपये दिए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट ग्रेजुएट लेवल में बोला जा रहा है, ग्रेजुएट लेवल में जो अगर इनरोलमेंट होगा तो 10 मंथ्स के लिए 1,250 रुपीज़ पर मंथ, मतलब एनुअली कितना हो गया, एनुअली एक साल में हो गया 12,500 रुपीज़। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में इनरोलमेंट करते हो तो 10 मंथ्स के लिए 2,500 रुपीज़ पर मंथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 25,000 रुपीज़ एनुअली प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ डिस्बर्समेंट मेथड की अगर बात करें तो क्या कि देखो यहाँ पे क्लियरली बोला गया दैट कोई भी मिडिलमैन नहीं रहेगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट से जो बेनिफिशियरी है उनको ये पैसे दिए जाएंगे। और स्टार्टेड डेट ऑफ पेमेंट कब से होगा, यस अक्टूबर 10, 2024 से, राइट। इसकी सोशल इम्पैक्ट, क्योंकि ये बहुत एक इम्पैक्टफुल स्कीम है, तो इंपॉर्टेंटली अगर देख लीजिएगा सोशल इम्पैक्ट क्या है। कोर मैसेज तो इस स्कीम का यही है दैट भैया देखो चाइल्ड मैरिज को खत्म करो आप लोग, राइट। और स्कीम का बजट दिया गया है 1,500 करोड़, जिसमें बेनिफिशियरीज बोला गया 10 लाख गर्ल्स ओवर द 4 years आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। जिसमें स्टैटिस्टिकल्स अगर डेटा देख लीजिएगा, क्लियरली लिखा गया है दैट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 के हिसाब से क्लियरली बोला गया, वैसे वुमेन्स जो क्या एज करते हैं 20 से लेकर 24 इन आसाम, उसमें 31.8% हैव बिकम मदर्स, राइट। देखो ये डेटा दिया गया है, लेकिन राइट दैट 20 से लेकर 24 के बीच में जो वुमेन्स है उसमें 31.8% तो मदर्स ऑलरेडी बन चुकी है। इनफैक्ट 18 साल से पहले भी अगर देख लीजिएगा, इसमें मतलब जितने भी ये लोगों में सर्वे किया गया ना, उसमें पाया गया दैट इनकी शादी कब हुई, 18 साल से पहले। दे आर मैरिड बिफोर दे टर्न 18, राइट। और ये अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा देख लीजिएगा तो धुबरी और साउथ सलमारा मांकाचार जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें ओवर 50% गर्ल्स आर मैरिड बिफोर 18। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे केसेस है जिसमें क्लियरली बोला गया दैट गर्ल्स बिकमिंग मदर्स एज यंग एज 12 से लेकर 13 ईयर्स ओल्ड, जो क्या ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न है। 12 to 13 ईयर, आप खुद सोच के देखो, एक बच्चे का बॉडी भी उतना ग्रोथ नहीं होता तो वो फिर कैसे दूसरे एक जान को जन्म दे सकती है यार, है ना। सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी फोकस्ड अपॉन। इसीलिए इन सब चीज को देखते हुए गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस स्कीम कॉल्ड निजुत मोयना, राइट। और करंट अगर इनरोलमेंट इशू अगर देख लोगे, क्लास 10 की अगर बात करें, अबाउट 3 लाख गर्ल्स स्टडी अप टू दिस लेवल। और हायर सेकेंडरी में अगर इनरोलमेंट देखोगे तो वहां पर हम लोग को सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिल रहा है, और मेन रीजन वही बोला जाता था फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। बट
और ऐसा नहीं है दैट पहले गवर्नमेंट ने मेजर्स नहीं लिया अभी गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है, नहीं नहीं नहीं, अगर आप देख लीजिएगा पहले भी था, प्रीवियस मेजर्स में क्लियरली बोला गया, फ्री एडमिशन स्कीम लॉन्च किया गया था 2016 को, और इसका मेन एम था दैट क्या जो फाइनेंशियल इशू के लिए जो लड़कियां ड्रॉप आउट कर दे रही है ना उसको एड्रेस करना, बट दैट हैज़ नॉट सक्सीडेड सो फार, राइट, इसीलिए ये स्कीम लाया गया है, ठीक है। अब देखो इस स्कीम को जो बात की जा रही है निजुत मुआयना स्कीम, ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक स्कीम, होलिस्टिक वे में आप डिस्कस कर सकते हो। कभी भी अगर मेंस में क्वेश्चन आए रिगार्डिंग टू ये देखो प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट सो एवर, बट मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में आपको सिंपली पूछा जा सकता है दैट बताओ भाई निजुत मुआयना स्कीम जो लॉन्च किया गया है इसके से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स, और क्या क्या इसमें कमियां हैं, और क्या क्या आप फ्यूचर में सजेस्ट करना चाहते हो दैट इस स्कीम को और भी रोबस्ट बनाया जा सके, इस टाइप से कुछ भी स्कीम्स आ सकता है। या फिर अगर कल को ऐसे में या फिर कोई भी क्वेश्चन में अगर वुमेन के रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ जाए, गर्ल्स चाइल्ड के रिलेटेड, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड के रिलेटेड अगर कुछ इशू आ जाए तो उसमें निजुत मुआयना स्कीम इज गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल, राइट। सो नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का दूसरा आर्टिकल है, यहाँ पे बात की जा रही है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। देखो ये एक्ट तो आपको लोग को सबको पता ही होना चाहिए दैट व्हाट आर दीज एक्ट्स, निकम तो मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड इट ओवर इन दिस प्लेटफॉर्म, दैट ये एक ऐसा एक्ट है जो क्या आर्म फोर्सेस को ऐसा पावर प्रोवाइड करता है दैट उन लोग को वारंट नहीं चाहिए कोई भी किसी घर को चेक करने के लिए या फिर किसी को मारने के लिए। अगर उनको लगता है दैट यस ये जो इंसान है या फिर ये जो टेररिस्ट है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उस पर ये आर्म फोर्स एक्शंस ले सकती है ना। और इसी जो पावर को जो दिया गया है इसी को हम लोग आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कहते थे, राइट। नाउ अभी ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि देख लीजिएगा दैट अभी बांग्लादेश में टर्मोइल चल रहा है, आपको तो पता ही होगा दैट बांग्लादेश में जो है शेख हसीना की सरकार को जो है वो गिर गया है, एंड अभी वहाँ पे मिलिट्री ने कू कर लिया है, मतलब कू इन द सेंस दैट मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, कू तो इसको नहीं बोलूँगा क्योंकि मिलिट्री जो है वो सपोर्ट ही करना चाहती है बांग्लादेश गवर्नमेंट को। सो बेसिकली अभी वहाँ के नोबेल लॉरेट को के पास ही अभी वहाँ की ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को बाहर दिया गया है। अच्छा, अगर करंट स्टेटस देख लीजिएगा क्लियरली बोला गया है, इस आर्टिकल में डिस्कस किया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर देख लीजिएगा अभी तक बहुत रिड्यूस हुआ है, लेकिन ये डिस्टर्ब एरिया जो कि अंडर आफ्सपा के अंडर था, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंदर, तो कहाँ से विड्रॉ किया गया आफ्सपा को, त्रिपुरा की अगर बात करें तो मई 2015 से कंप्लीटली त्रिपुरा में आफ्सपा अभी नहीं है। वैसे ही मेघालय की अगर बात करें देन मेघालय में 2018 से कंप्लीटली इसको विड्रॉ कर लिया गया, बट असम में अभी भी आफ्सपा एक्शन में है, बट हर डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है सिर्फ। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख पाइएगा दैट का 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। ये देखो मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, चलो अगर नहीं होगा तो कल विल डिस्कस अबाउट इट, बट प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ आसाम में अभी भी आफ्सपा इंक्लूडेड है। और अगर देख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये कुछ ऐसे रीजन हैं जहां से आफ्सपा को विड्रॉ किया गया है, नॉट फ्रॉम ऑल द रीजन बट कुछ पुलिस स्टेशन से विड्रॉ कर लिया गया, राइट। सो बेसिकली हम लोग को दिखता है नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा है ना, एंड मेघालय में तो बिल्कुल ही इसको विड्रॉ कर लिया गया है, राइट। अब अगर देख लीजिएगा आफ्सपा का फ़ायदा यहाँ पे बोला गया दैट आफ्सपा के कारण सिक्योरिटी में क्या कोई इंप्रूवमेंट हुई है, जी हाँ हुई है। इंसर्जेंसी रिड्यूस हुई है, बोला जा रहा है 71% डिक्रीज हुआ है हमारे देश में इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ इस रीजन्स में लास्ट 10 ईयर्स में। और की फैक्टर वो यही है, अभी के समय में अगर देख लीजिएगा उसका की फैक्टर यही था दैट इंडियन इंसर्जेंट्स दैट इज इंडिया में जो इंसर्जेंसी करते थे ना, वो उसके लिए किसका सॉइल इस्तेमाल किया जाता था, बांग्लादेश का। और जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इस इंसर्जेंसी के ऊपर बिल्कुल ही क्रैकडाउन कर दिया था, तो वही बोला गया क्रैकडाउन बाई बांग्लादेश। पॉलिसीज़ चेंजेस हुई हैं, आवामी लीग गवर्नमेंट जब से आई थी बेसिकली, अभी तो नहीं रही, राइट। सो उसके तब से 2009 से इंडियन इंसर्जेंट्स के ऊपर इन लोगों ने क्लैम्प डाउन करना स्टार्ट कर दिया था, अरेस्ट भी बहुत सारे किया गया। अब अराउंड 36 दैट इज 3 डजन टॉप इंडियन इंसर्जेंट लीडर्स को अभी तक 2009 से लेकर 2014 के बीच में अरेस्ट किया गया था। प्रीवियस सपोर्ट अगर देख लीजिएगा बाय बांग्लादेशी गवर्नमेंट, जी हाँ बहुत सपोर्ट किया गया था इंडिया गवर्नमेंट को, क्योंकि बांग्लादेश रफली अराउंड नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी ना, उसमें 194 कैंप्स थे जो कि बांग्लादेश के सॉइल्स में एक्टिव थे, बट उसको ख़त्म किया गया है। सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, कोवर्टेड सपोर्ट फ्रॉम ISI और 2 बांग्लादेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज
भी है जो क्या इनको सपोर्ट कर रही थी, बट फाइनली दिस हैज़ बिन डेल्ट अवे विथ. नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़. इंसर्जेंट अगर देख लीजिएगा वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज थे इन वेरियस एक्टिविटीज़ जिसमें बिजनेस वेंचर्स भी थे, और इनडायरेक्टली वो लोग कैसे भी इंडिया में घुस जाते थे और इंडिया में इंसर्जेंसी फैलाते थे. उल्फा का प्रेजेंस भी अगर देख लीजिएगा, बोला जाता था चित्तगोंग जो क्या एक हब है इलीगल वेपन्स का, राइट, वहाँ पे उल्फा का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था, राइट, जिसके ऊपर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने क्लैंप डाउन किया था, राइट. बट अभी अगर प्रेजेंट बांग्लादेश का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख लीजिएगा, दैट हैज़ चेंज्ड ह्यूज, राइट, आफ्टर द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश. और कहा जा रहा है दैट अभी जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर पहले जो इंडियन इंसर्जेंट्स को बीएनपी जमात जो एक प्रॉपर घर प्रोवाइड कर रहा था, मतलब जो बांग्लादेश का जो लैंड है उसको यूटिलाइज किया जा रहा था, उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है. इनफैक्ट करंट सिचुएशन अगर देख लीजिएगा, देयर इज राइज इन रिलीजियस फैंटासिज्म एंड जिहादी एक्सट्रीमिज्म. इनफैक्ट एंटी इंडिया सेंटिमेंट की अगर बात करें, देयर इज इंक्रीजिंग ग्रास रूट पेनिट्रेशन बाई जमात बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है फॉर इंडियन इंसर्जेंट्स इन द अपकमिंग फ्यूचर. इसीलिए बोला गया देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइवल ऑफ इंडियन इंसर्जेंट्स, राइट, क्योंकि वो लोग को शेल्टर दिया जा सकता है फिर से बांग्लादेश. इसीलिए हम लोग को फिर से बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर एक्टिवली निगरानी रखनी पड़ेगी, और इसके लिए प्रेफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा बांग्लादेश को दिया जाता है, जैसे ईजियर एक्सेस टू लॉजिस्टिक कंपेयर टू भूटान और म्यांमार, राइट. बट वही है, लिंकेजेस अगर देख लीजिएगा, बहुत सारे लिंकेजेस ऐसे भी पास्ट में भी फाइंड आउट किए गए और अभी भी फाइंड आउट किए गए, जैसे कुकी चिन नेशनल फ्रंट, इसका लिंक था कुकी ग्रुप से और कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप से, जिसके कारण अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम फैल रहा है वो इंडिया के भीतर फैल रहा है, राइट. सो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन एंड विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द अपकमिंग फ्यूचर, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन. थैंक यू गाइस.